आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है विश्व भर में फैल रहा हिंदी का साम्राज्य। आलेख डॉक्टर अर्पण जैन अविचल का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। जीवन और जतन में, प्रेम और विरोध में, राग में और द्वेष में, विरोध और समर्थन में, संवाद और संबंध में, व्यापार और विनिमय आदि में कोई भी तत्व यदि सहायक है तो वो केवल भाषा है। किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और अखंडता में कई कारक उत्तरदायी होते हैं। उनमें से एक कारक उस राष्ट्र का भाषाई ढांचा भी है। भाषा न केवल लोगों के बीच संवाद का माध्यम होती है, बल्कि समाज, संस्कृति और जनमानस के बीच समन्वय का केंद्र होती है। भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में सर्वमान्य भाषा हिंदी ही है। कहीं भी भारत का भाषाई परिचय दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो परिचय हिंदी से आरंभ होगा। भारत में जन्मी किंतु वर्तमान में विश्व के तमाम उन राष्ट्रों में भी जहां भारतवंशी निवास कर रहे हैं, उन सभी देशों में हिंदी पहुंचने लगी है। आज विश्व के 100 से अधिक देशों में हिंदी भाषी भारतीय रहते हैं। गर्व इस बात पर भी है कि 50 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों में तो हिंदी पढ़ाई भी जा रही है। भारत के वर्चस्व के बढ़ने से भारत की भाषा यानी हिंदी की स्वीकार्यता भी विश्व में अधिक हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी की स्थापना ने विश्व को हिंदी के प्रति उदार भाव रखकर सीखने, समझने के लिए मजबूर भी कर दिया है। जिस तरह अमेरिका में कामकाज के लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है, फ्रांस में कामकाज के लिए फ्रेंच आवश्यक भाषा है, चाइना में काम करने के लिए मैंडरिन भाषा की समझ होनी जरूरी है, इसी तरह विश्व के किसी भी देश से आने वाले लोग जो भारत में व्यापार, नौकरी या कामकाज करना चाहते हैं, उन्हें हिंदी की समझ होना अनिवार्य है। जैसे 18वीं सदी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की रही है, तो 19वीं सदी ब्रिटेन और जर्मनी के प्रभुत्व को दिखाती है। वैसे ही 20वीं सदी अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रभुत्व को दर्शाती रही। उसी तरह वर्तमान सदी यानी 21वीं सदी भारत और चीन के प्रभाव की स्वीकार्यता का दर्शन करवा रही है। कोरोना जैसी भयावह बीमारी के वैक्सीन का निर्माण भारत ने करके अन्य देशों को भी सहायता उपलब्ध करवाई। वर्तमान में भारत और चीन तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जिनके कारण ये भावी वैश्विक संरचना में उत्पादन के बड़े स्रोत बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की छवि और वैश्विक दूरदृष्टि भारत को लगातार विश्व में अव्वल बना रही है। इन्हीं कारणों से भारत की अत्यधिक सबलता हिंदी को भी वैश्विक रूप से उतना ही मजबूत कर रही है। विश्व में भारत की उदारवादी छवि होने से विश्व बाजार का रुख भारत की ओर बड़ी आशा की नजरों से देख रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार भारत में निवेश भी बढ़ा रही हैं और कामकाज का भी विस्तार कर रही हैं। उन सभी कंपनियों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी जानना, लिखना और समझना अनिवार्य जैसा ही है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिडनी कुलवर्ट द्वारा 1970 ईस्वी में इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार हिंदी विश्व में 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। शेष 2 भाषाएं चीनी और अंग्रेजी हैं। चीन, इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में व्यापार के आयात निर्यात के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता को पूरा करती है हिंदी भाषा। ये एक बड़ी समाज की भाषा है। अमेरिका जैसे बड़े देश की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी से हिंदी की यात्रा आरंभ हुई। 1958 में अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में हिंदी सीखने वालों की संख्या 14 थी। 1974-75 में ये बढ़कर 379 हो गई। वर्तमान में 2023 में ये आंकड़ा 1 लाख के पार है। इन आंकड़ों से ही अमेरिका जैसे देश में हिंदी की प्रगति का पता चलता है। इसी तरह फिजी, सूरीनाम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दुबई, यूएई, मॉरिशस, नॉर्वे, जर्मनी, साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में हिंदी सीखने वालों का न केवल अस्तित्व है, बल्कि बोलने, व्यवहार करने वालों का प्रभाव भी है। इन्हीं सभी कारणों से दिखाई देता है कि वैश्विक रूप से लगातार हिंदी विस्तारित हो रही है, बल्कि मजबूती से दखल भी रख रही है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है।
तो आप सब भी इस दिवस को मनाइए और अन्य लोगों को भी हिंदी भाषा के प्रति प्रेरित कीजिए। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।